8 नवंबर 2016 दोस्तों एक ऐसा दिन जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। रात के 8 बजे मोदी जी का वो देश का नाम संबोधन कैसे भूल सकता है कोई। जो हालत हुई थी उस वक्त शायद ही कोई उसे भूला होगा। वापस से ये मुद्दा आज सुर्खियों में है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका मेरे से यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मेशन लैंड पर। आइए दोस्तों, आज हम भी चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ 2023 सुप्रीम कोर्ट का एक डिजाइन आता है जिसमें 5 जजेस का बेंच 4:1 के स्प्लिट डिजाइन से फैसला देता है कि डिमोनेटाइजेशन सही था। पर भर के सरकारों के भी कमेंट आना शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को गिराना शुरू किया कि देखो तुम बेकार नहीं हल्ला मचा रहे थे, हमने तो ऐतिहासिक डिसीजन लिया था। कांग्रेस की माइनॉरिटी डिसीजन को अपने पक्ष में बताना शुरू कर देती है। 5 जजेस का बेंच जो कि इस केस की सुनवाई कर रहा था, जस्टिस एस ए नाजिर, जस्टिस बी ए गवाई, जस्टिस ए एस बोपाना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एस ए नाजिर इनको हेड कर रहे थे। 5 में से 4 जजेस का मानना गया था कि सरकार को 500 और 1000 के नोटों बंद करने का फैसला वैध था। हालांकि नोटों को बंद करने के पीछे जो मकसद था वो अचीव हो पाया कि नहीं, इस पे कोर्ट का कहना है कि इकोनॉमिक संबंधित फैसले सरकार खुद ले सकती है। सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कोर्ट का हस्तक्षेप करना सही नहीं है। अब आइए केस के बारे में जानते हैं। जनवरी तक डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर सरकार को चैलेंज करने के 58 पिटीशन फाइल हुए। पिटीशन करने वालों का यह मानना था कि सरकार का यह फैसला गलत था। जो मूल मकसद था कि जैसे कि ब्लैक मनी को वापस लाना, टेरर फंडिंग को रोकना, मार्केट में नकली नोटों का सफाया जैसे अपराधों को रोकना, जो कि बिल्कुल भी असफल रहा। पेटिटर्स ने एलिगेशन लगाया कि सरकार मनमानी कर रही है, लोगों को इतनी तकलीफ हुई, सरकार इसके लिए माफी मांगी। उनका कहना था कि सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर नहीं कर सकती है। यह केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सिफारिश से ही किया जा सकता है। यानी याचिकाकर्ताओं का दलील यह था कि करेंसी रद्द करने का अधिकार नहीं है। इसी से संबंधित कोई भी निर्णय आरबीआई की तरफ से ही होना चाहिए। ये सिर्फ नोटों के लिए ही करा जा सकता है, ना कि पूरे करेंसी के लिए। मिला के बात यह है कि याचिका नोटबंदी को ही गैर कानूनी सिद्ध करना चाहती है। सरकार का कहना था कि जाली नोट, टेरर फंडिंग, बेहिसाब संपत्ति जैसे अपराधों को रोकने के लिए नोटबंदी करना बहुत जरूरी था। इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ और लोगों को कितनी तकलीफ हुई, इस चीज की तुलना इससे नहीं करनी चाहिए। नोटबंदी ने जाली नोटों के चालन को कई हद तक बाहर किया है। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी है। केंद्रीय सरकार ने इसको एकेडमिक मुद्दा बताते हुए कहा कि अदालत ऐसे मामलों का फैसला ही कर सकती है। आरबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि नोटबंदी को एक अकेला कदम नहीं था, बल्कि एक व्यापक आर्थिक नीति का स्थिति था। ऐसे में संभव नहीं है कि आरबीआई और सरकार अलग अलग रह के काम करे। मोनेटाइजेशन केंद्र सरकार ने आपस में सलाह मशवरा करके ही लिया था। ने बताया कि इस विषय पर 6 महीने से काम चल रहा था। डिजिटल बोर्ड मीटिंग के साथ आरबीआई गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर, साथ आरबीआई एक्ट के तहत 5 निदेशक भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए आरबीआई को फटकार लगाई। कहा कि हमें सारे सबूत चाहिए, इसके आधार पर आपने ये नियम लिया है। फिर क्या था? तारीख पे तारीख देते हुए 6 साल बीत गए। पूरे सबूतों, गवाहों और तमाम दलीलों के साथ कोर्ट ने भी आखिरकार डिसीजन दे ही दिया। 258 पन्नों के संयुक्त फैसले में आरोप पक्ष में रहने वाले जजेस ने कहा कि इस फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो सरकार ने लिए हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और सरकार के बीच 6 महीने तक चर्चा हुई है। आरबीआई एक्ट की धारा 26 क्लोज 2 के तहत सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है, या सरकार चाहे तो सारी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। संविधान भी केंद्र सरकार को नोटबंदी करने का अधिकार देती है, इसलिए सरकार को संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ऐसा ही है कि सिर्फ नोट बदलने के लिए सिर्फ 52 दिन का ही टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट पर फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण अधिक सूचना है और अनुपातिकता चौथी पर खड़ा उतरती है। पुराने नोटों को बदलने की अवधि उचित नहीं थी। एक जज जो कि फैसले के खिलाफ थे, आइए उनका भी तर्क देखते हैं। जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि बंदी संसद में कानून बना के करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन से। फैसले अवैध है, क्योंकि दोस्तों आप अपने स्तर से भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो नोटबंदी करने का कोई मतलब ही नहीं होता। आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसमें केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिखा है। दर्शाता है कि आरबीआई ने बिना दिमाग लगाए 10 घंटे में सरकार के कहने पर नोटबंदी लागू कर दिया। नोटबंदी बंद करते समय बताया गया कि आतंक, कालाधन, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां खत्म होगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। आकलन करना चाहिए था कि इस फैसले का असर क्या हो। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारत
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से बंद करने के लिए सरकार को आधारित नहीं करती है। अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए। पूर्व वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर रह चुके चिदम्बरम, जो कि पेटिटर्स को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि लोगों को परेशानी हुई सो अलग। दोस्तों, आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स पे लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अलग वीडियो में। तब तक अपने आप को ठंड से बचा कर रखना भी आ रहा है तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।